Welcome to the fifth part of the chapter Life Processes. In this video, we would be discussing about transport in plants, how food is transported, then mechanism of the transport of food, then blood cells, function of blood, even blood transportation in humans. ठीक है? So let's get started. बेसिकली इन बायोलॉजी टर्म्स ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कैरी करना. और प्लांट्स में क्या चीज़ कैरी हो रही है, फूड, मिनरल्स, दे ऑल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर प्लांट. सो इन टोटल वी कैन से transport is a life process in which a substance is absorbed or made in one part of the body of an organism and is then carried to the another part of its body. So now let's discuss transport in plants. ठीक है, so basically plants के दो transport systems होते हैं, namely xylem and phloem. Xylem का function क्या करता है, which carries water and mineral. जो फ्लोएम होता है वो फूड मटेरियल को कैरी करता है एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स इन द प्लांट. ओके, सो लेट्स डिस्कस देम आल्सो वन बाय वन. नाउ जाइलम वेसल क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि रन करती है लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट. ठीक है, सो बेसिकली ये मेड अप ऑफ होती है हॉलो डेड सेल्स विच आर जॉइंड एंड टू एंड. अब एक बात ये है कि जो जाइलम वेसल होता है वो रन करता है फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू द राइट अप, दैट इज स्टेम, एंड इट रीचेज द लीव्स. विद द हेल्प ऑफ स्टेम इट रीचेज द लीव्स. तो जो जाइलम की ब्रांच होती है वो एवरी लीफ, इवन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होती है. सो बिकॉज ये वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाती है प्लांट तक. एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इट डज नॉट कंटेन एनी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई. और जो इसके सेल वॉल्स होते हैं, जो वॉल ऑफ द जाइलम वेसल होता है वो मेड अप ऑफ होते हैं किससे, सेल्यूलोज एंड लिग्निन. लिग्निन क्या हुआ, ये एक हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जो कि प्रोवाइड करता है स्टेम को स्ट्रेट रहने में एंड प्लांट को अपराइट रहने में. ये इसका भी फंक्शन है तो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर गिवन है, यू कैन कंसीडर इट. एक और नोट पॉइंट है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या तो उसमें सिर्फ जाइलम वेसल प्रेजेंट होगा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और बोथ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, आइदर जाइलम प्रेजेंट होगा या दोनों जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कोई भी एक प्लांट है उसमें जाइलम फ्लोएम तो प्रेजेंट होंगे ही, बट जाइलम वेसल के दो टाइप्स होते हैं, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स. ठीक है, तो ट्रैकिड्स क्या हुए, ट्रैकिड्स लॉन्ग थिन स्पाइंडल शेप्ड सेल्स होते हैं विद पिट्स इन देयर थिक वॉल्स. इनके बीच में पिट्स होती है, सी द फिगर. ओके, ऑल्दो ऑल द प्लांट्स हैव ट्रैकिड्स, दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन द नॉन फ्लावरिंग प्लांट. ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है. ओके, सो दिस वाज अबाउट जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स. Before going towards the mechanism of the transport in plants, we should know some terms like root cortex. ये वो पार्ट होता है रूट का between the epidermis and endodermis. ठीक है, उसे हम रूट कॉर्टेक्स बोलेंगे. अब एपिडर्मिस क्या हुआ, द आउटर लेयर ऑफ द सेल इन द रूट. आउटर लेयर ऑफ द सेल को हम एपिडर्मिस बोलेंगे और ये ओनली थिक सेल होता है जो कि प्रेजेंट होता है रूट में. ठीक है, सो द लेयर ऑफ सेल्स अराउंड द वैस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम और फ्लोएम इन द रूट इज कॉल्ड एंडोडर्मिक. सो ये इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की. ठीक है, और अगर जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है रूट्स में तो उसे हम रूट जाइलम बोलेंगे. ओके, तो ओवरऑल जो रूट जाइलम वेसल्स होते हैं कैरी करते हैं वाटर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द root and in between the root hair and even in the root xylem are epidermis, root cortex and endodermis. Another note point है कि जो minerals होते हैं जो कि प्लांट अपने यूज़ के लिए लेता है वो किस फॉर्म में होते हैं, वो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं.
they dissolve in water to form an aqueous solution. So kabhi bhi when water is transported by the root to the plants of its leaves, then minerals dissolved in it and also get transported along with it. So now let's discuss the mechanism of transport of water and minerals in the plant. So basically जो रूट्स होते हैं, जिनमें रूट हेयर्स होते हैं, दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. सो दिस वाटर कंटेनिंग मिनरल इज कॉल्ड जाइलम सैप. ठीक है. इज कैरीड बाय द जाइलम वेसल्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट. अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि होता कैसे है. ठीक है. फंक्शन ऑफ रूट हेयर क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. उसके बाद वो सिंस डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होता है विद द फिल्म ऑफ द वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. सो वो क्या करता है, वाटर गेट इनटू द रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन and the water and minerals absorbed by the root hair from the soil passes from cell to cell by the process of osmosis. नोट पॉइंट है, याद रखना कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स किस फॉर्म में लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. लेकिन जब वो सेल टू सेल पास होता है कौन से प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस से, थ्रू द एपिडर्मिस. जो रूट कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस होती है एंड इट रीच द रूट जाइलम. ओके, जस्ट सी इन द फिगर. जो जाइलम वेसल्स होते हैं रूट में प्रेजेंट, वो कनेक्टेड होते हैं जाइलम वेसल्स ऑफ इट्स स्टेम में. सो द वाटर एंटर्स फ्रॉम द रूट जाइलम वेसल्स इनटू द स्टेम जाइलम वेसल्स. ठीक है. सो जो वेसल्स होते हैं जाइलम वेसल्स ऑफ द स्टेम, दे आर ब्रांच इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट. सो वाटर एंड मिनरल्स बहुत इजीली लीव्स तक भी पहुंच जाते हैं. ठीक है. विच एंटर फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द लीफ, जिसे हम पिटियोल बोलते हैं, इनटू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लीफ. या फिर हम कह सकते हैं इन दिस वे वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल रीच थ्रू द रूट एंड स्टेम टू द लीव्स ऑफ द प्लांट. ओके. सो जो रेस्ट वाटर होता है, कुछ ऐसा भी होता होगा जो कि प्लांट यूज नहीं कर पाते होंगे, तो जो रेस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर टू द एयर थ्रू द ट्रांसपिरेशन. ये कुछ प्रोसेसेस हैं, याद रखने पड़ेंगे, मैकेनिज्म आता है. Here we have another topic कि water is sucked up by xylem vessels. अब हम इसका प्रोसेस डिफाइन करेंगे ये कैसे होता है. मैंने ट्रांसपिरेशन कहा था लास्ट स्लाइड में. इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज योर ट्रांसपिरेशन. ओके. नाउ वाटर मूव कैसे करता है जाइलम वेसल में. जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसमें हमने एक स्ट्रॉ पुट किया. ठीक है. तो जब हम उस स्ट्रॉ को सक करते हैं तो हमारा कोल्ड ड्रिंक ऊपर आता है और हम उसे पी लेते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम रेड्यूस करते हैं प्रेशर एट द टॉप और बॉटम में हाई प्रेशर जनरेट करते हैं, जिसे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. ठीक है. जिसके वजह से हमें पता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि क्या वो मूव क्या करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो जब लो प्रेशर हमने टॉप ऑफ द कोल्ड ड्रिंक पे जनरेट किया है तो फोर्स लगता है कोल्ड ड्रिंक के ऊपर नीचे हाई प्रेशर से, तो कोल्ड ड्रिंक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है विद द गुड फोर्स, मतलब जितना ज़्यादा आपने सक किया होगा. तो यही चीज़ सिमिलरली हैपन्स विद द जाइलम वेसल्स ऑल्सो, कि जो प्रेशर होता है जाइलम वेसल्स में इन द लीव्स इज लोअर्ड whereas the pressure at this bottom remains high. So due to this, water flows up xylem vessels into the leaves and bottom of the vessels remain high. Okay, so this is an important point. So we can say that the pressure at the top of the xylem vessel in a plant is reduced. How? Due to transpiration. Okay, continuous evaporation of transpiration from cell of a leaf creates a kind of suction which pulls up water through the xylem vessels. Okay, इसी में मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस की भी बात करती हूँ. ठीक है. तो इस प्रोसेस को द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. सिर्फ डेफिनेशन आती है तो यू शुड नो इट. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. Just like xylem have xylem vessels and tracheids for the transportation of water and minerals, similarly phloem have sieve tubes.
ओके और ये आता है. So phloem is made of many cells joined end to end to form long tubes. तो ऐसे ही xylem vessels भी करती हैं, isn't it? So walls होती हैं of the cells in the phloem which have small holes in them. ठीक है. Sieve tubes which form phloem are living cells which contain cytoplasm but no nucleus. ठीक है. Each sieve tube cell has companion cell to next to it. So food is made in the mesophyll cells, जिसे कि हम photosynthetic cell बोलते हैं लीफ का. और जो food होता है जैसे कि sugar is made by mesophyll cells of the leaves and it enters through the sieve tubes of the phloem, जो कि interconnected होती हैं every part of the plant के. So that means xylem vessels, tracheids, sieve tubes, they are everywhere connected in the plants. ट्रांसलोकेशन जिसे कि हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर प्लांट ऑफ द प्लांट बोलते हैं, वो नेसेसरी होता है हर प्लांट के लिए, क्योंकि फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर बिल्डिंग इट्स पार्ट एंड मेंटेनिंग इट्स लाइफ. सो एक और नोट पॉइंट है, व्हेन अ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट through a network of phloem tissues, then other substances made by the plant like hormones are also carried by the phloem tubes from one part of the plant to its another plant. ठीक है. तो अब हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड डिजॉल्व सॉल्ट इन द जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम सॉइल टू लीफ. सो सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स कैन बी हाउएवर फ्रॉम अपवर्ड और डाउनवर्ड्स. मतलब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के वाइस वर्सा है और ये ऐसे ही काम करता है. हमने कहा मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. तो ऐसा कैसे होता है, जो शुगर होता है मतलब जो फूड होता है विच इज मेड इन द लीव्स इज लोडेड इनटू द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम टिश्यू बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नाउ वाटर क्या करता है, एंटर करता है सीव ट्यूब्स में कंटेनिंग शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ड्यू टू विच जो प्रेशर होता है फ्लोएम टिश्यू में वो राइज कर जाता है. सो द हाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द फ्लोएम टिश्यू मूव्स द फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज हैविंग लेस प्रेशर इन देयर टिश्यूज. ओके, सो दिस अलाउज द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट. So this was the mechanism of the transport of food in plant. So this was all about mechanism of transport in plants. So the topic is finished. Now we'll go for the new. Now let's go for the next topic, that is your blood. Blood एक red colored का liquid होता है which circulates in our body. एंड ये रेड कलर का क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट. ओके, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू. इट हैज सम कंपोनेंट्स व्हिच आर वेरी मेन फॉर आवर बॉडी, दैट इज प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी एंड देन प्लेटलेट्स. ओके, सो अगर हम ब्लड को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, इट्स अ लिक्विड और फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा with red cells, white cells and platelets flowing in it. Okay, now let's define all these four components in detail. First let's talk about plasma. तो ये red एक liquid part होता है जिसे हम fluid भी बोलते हैं. ठीक है, it's a colorless and it contains 90% of the water. ठीक है, so we can say it's a liquid which consists mainly of water with many substances dissolved. Now red blood cells, RBC. Okay, it's red in color as I have already told you because of presence of hemoglobin in it. So they carry oxygen from lungs to all the parts of the body. Okay. Even जो hemoglobin इसमें present होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को carry करता है from rest part of the body tissues to the lungs. So most of the plasma, most of the carbon dioxide is carried by plasma
ऑफ ब्लड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म. ठीक है, सो रेड ब्लड सेल्स सर्कुलर होते हैं इन शेप. ओके, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियाई. They have to be made very quickly. Why? Because they do not live for very long. Okay, means their life is short. ठीक है, each red blood cell lives for about 4 months. तो इनकी लाइफ काफ़ी शॉर्ट होती है. नाउ जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, जो +18 होते हैं, when we donate the blood to save the life of a person, then the loss of the blood from our body can be made up very quickly within a day. इसलिए हमें बोलते हैं कि एप्पल वगैरह खाओ, जूस वगैरह पियो, like real juices, it will generate our RBC more quickly. Okay, now we have WBC, white blood cells. They fight infection and protect us from diseases. जो ये सारे 4 components हैं, या तो कभी कभार आता है इनका फंक्शन लिखो, 1 word में आता है, 2-3 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जो अदर वाइट ब्लड सेल्स हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, ये फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन. ओके, सो वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स. फंक्शन ऑफ द ब्लड. ठीक है, फर्स्ट इज इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. सेकेंड इज कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट. ठीक है, थर्ड इज इट डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट करता है. फोर्थ इज इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड. Then fifth is it carries waste product called urea from liver to the kidneys for excretion in the urine. Then sixth is it protects the body from diseases. Why? Because WBC kills the bacteria and other germs which cause diseases. Then it regulates the body. जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में या फिर किसी पर्टिकुलर मैन में इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, नाउ जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट. और हार्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गन विच पंप्स एंड रिसीव्स द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स और ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इनटू द बॉडी. ओके, now it has 3 types of blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. Now there is another system, that is lymphatic system, which also helps in transport of the materials in the human body. So the liquid which